हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। थोड़ा आवाज में थोड़ा दम आना चाहिए। गुड मॉर्निंग। मुझे याद है, मैं थोड़ा हिंदी भी मिक्स करूँगा, इंग्लिश भी करेंगे। तो याद है जब मैं छोटा था, हमें तो मौका नहीं मिला, आई डिड नॉट गेट ए चांस टू बी इन द पब्लिक स्कूल। जो मेरे साथी थे, कई लोग पब्लिक स्कूल में थे, तो वो बड़ी अच्छी राइम गाया करते थे। यू नो, आई रिमेंबर स्टिल वेरी पॉपुलर, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। मुझे मजा नहीं आता था, मैंने कहा हाउ वाली बात ही नहीं है इसमें, बिकॉज यू हैव ए पावर, यू मस्ट थिंक फ्रॉम ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, हैव यू वंडर्ड, क्या आपने सोचा है कि आपकी पावर क्या है मेरे दोस्त? उसी पावर को आज थोड़ा सा अनलॉक करेंगे एंड वी विल इंटरेक्ट, वी विल एंजॉय टुगेदर, एंड उस पावर को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त। अनलीश आवर सुपर पोटेंशियल। वो पोटेंशियल है क्या, उसको हम थोड़ा सा मजा लेंगे। मुझे लगता है मैं आगे आना पड़ेगा क्योंकि आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा मैं। कोई बात नहीं, यहां से हो पाऊंगा। आई थिंक ये चेयर्स अगर डिस्टर्ब करेंगे तो हटा सकते हैं हम, नहीं तो अदरवाइज ठीक है। Yeah, very good, my friends. There will be plenty of learnings without fail. I'm not sure whether you're carrying a notebook to write down or something like that. मैं लास्ट में पूछूंगा कि कितनी लर्निंग्स है, किसी एक से पूछूंगा voluntarily और I may nominate. बहुत लर्निंग्स होंगी, न्यू कॉन्सेप्ट्स होंगे, अनलीश करने के मेरे दोस्त, काफी सारे होंगे, and there will be opportunities for self discovery. You got to understand कि मैं इसके vis-a-vis कहाँ हूँ. Then only I can, unleash my potential. अगर मुझे starting point ही नहीं पता तो how will I do that? So there will be opportunities for every one of us to unleash. मेरा एक तरीका है मेरे दोस्त, एकदम busy और वो मत हो जाओ serious कि मैं नोटबुक और पेंसिल ढूंढ रहे हो, मैं ऐसे मेंशन किया है, 5-7 पॉइंट्स होंगे, याद भी रहेगा आपको मेरे दोस्त। मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं ऑलवेज एक टेस्ट लेता हूँ, शुरू करता हूँ। तो लेट मी टेक अ सिंपल टेस्ट, बहुत छोटा सा टेस्ट है। स्क्रीन के ऊपर एक ग्रीन पैच आ रहा है और ग्रीन पैच पे एक स्टेटमेंट आएगा, वन स्टेटमेंट विल कम एंड यू गो टू आइडेंटिफाई, गिव यू 7 seconds टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी ईज आर देयर इन दैट अल्फाबेट ई। सिंपल, 7 seconds। तो आप हाथ खड़ा करेंगे, मैं पूछ लूंगा आपसे सिंपली, अब विल बी एबल टू लिसन टू ईच अदर। ये लगाया, हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, 7 seconds। यस, how many is in the green patch? 7. 14, 14, इंग्लिश में बोल देते इजी कपल। 14, 12, 14, 15, 16। अरे यार, ये तो मतलब एब्सोल्यूट ट्रूथ है इसमें, तो ये परसेप्शन तो है ही नहीं, जितनी है वो तो है, आगे पीछे कैसे हो सकते हैं मेरे दोस्त? चलिए मैं आपको हेल्प कर देता हूं। यस, अभी भी नहीं काउंट कर पा रहे। हाउ मच? 16, 15। वेरी गुड माय फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। तो मैं थोड़ा सा आपको जगाना चाहता था, थोड़े मेरे साथ बराबर मिलकर बात करेंगे। तो व्हाट इज द ई वर्ड? व्हाट इज ई, किसको बोलते हैं मेरे दोस्त? ई इज एनर्जी, इज एनर्जी मेरे दोस्त। जब तक एनर्जी नहीं है मैं बात नहीं करता, तो आप में एनर्जी नजर नहीं आनी मुझे। आई नो आईटीएस में लोगों की एनर्जी बहुत ज्यादा है, आपके डायरेक्टर साहब और प्रोफेसर्स की तो देखिए मैंने। आपने अपनी एनर्जी दिखानी है मेरे दोस्त, मेरे इंटरेक्शन के दौरान आपने दिखानी है, और आप जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। कोरोना में हाथ मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते? चलता है, अलाउड? वेरी गुड, गिव ए हाई फाइव। गेट अप, अभी तक उठे नहीं आप। 25, सिंपल है, 25 लोगों को हाई फाइव देना, हाथ छोड़ दे, इधर उधर भाग जाके हाथ, अरे हाथ ही नहीं मिलाएंगे, मिलानी है नहीं तो दूर से वर्चुअल दे देंगे। हाई फाइव, क्विक क्विक क्विक, हाई फाइव, आवाज आनी चाहिए। यस, आवाज ही नहीं आया अभी तक, आवाज ही नहीं आया। वेरी गुड, बहुत अच्छा दोस्त। बाबा वहीं खड़े रहे। नेक्स्ट है हाई 10, दोनों हाथ से, और लिटिल जंप
फिर जल्दी से, अपने नहीं जिसको दे रहे हैं, ये हाइटन नहीं देना चाहता मैं इधर आप बोलो, चलो ये आप बोलेंगे ये, चलिए जल्दी जल्दी कोई हाइटन, कमन हाइटन जल्दी जंप चलिए और बोले चलिए जंप हे चलिए, आई कांट हियर यू माय फ्रेंड, जल्दी 1 2 3 गो, दो लोग को और देंगे हाइटन, जल्दी हाइटन दीजिए, हाइटन, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया, चलिए फील द एनर्जी, आप बैठे के लिए नहीं कीजिए, फील द एनर्जी, फील करें मेरे दोस्त, फील कैसे करेंगे, फील करें, और फील करने के लिए 3 बार बोलेंगे वाह, ये हाथ को तो निकालो तभी फील होगा ना, 3 बार अपने आप, मैं नहीं रिमाइंड करूंगा, 1 2 3 गो, वेरी गुड माय फ्रेंड, वेरी गुड, अगर आप में एनर्जी है, आर यू विद मी, चलिए एंजॉय करते हैं, छोटे बच्चों को जवाब बढ़िया से क्लैपिंग आपके लिए, क्या बढ़िया एनर्जी आ गया। दोस्तों मेरा ये मानना है जिंदगी में whatever you want to do it, you need 2 things. One is energy, which we got it for about half a minute, and second is the focus. Now we'll get into the focus. Unleash, कैसे potential को unleash किया जाएगा, उसके बारे में अभी बात करेंगे। एंड अगर आपको मुश्किल, मुझे देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं ऊपर जा सकता हूँ। It's okay, you can see it, no? You know this man, Sachin, and you also know this other person, Kamli. Do you know that? When Sachin and Kamli, they were playing in a school team, they made, listen to me, my friends, listen, they made 664 runs in one day. And together when they came into the Indian 11, Kamli was playing much better. In the first 5 tests or so, he made 5 centuries back to back. And Sachin was left behind. But look at what has happened finally. Why? Because Kamli had no plans. Kamli was just making centuries, evening going and dancing, enjoying it out. He had talent, but he has no focus. So friends, very important, unless you have a clarity of purpose, you will never be able to go very far. आप MCA कर क्यों रहे हैं? ये purpose होना चाहिए clear. If it is not clear, you will not go very far. You may start doing a job, you may get into opening a business, but it will not take you very far. Clarity of purpose. जो भी हम करते हैं उसका reason पता होना चाहिए, तभी हम उसको आगे बढ़ सकते हैं. मैं एक स्टेटमेंट ला रहा हूं, इंग्लिश की छोटी स्टेटमेंट है. Who wants to read it? कौन पढ़ना चाहेगा? छोटी सी स्टेटमेंट है इंग्लिश की, जल्दी से बताएं, ऊंचा, बिना माइक के, ऐसे कौन पढ़ेगा? हाथ खड़ा करें. छोटी सी इंग्लिश की स्टेटमेंट. यस मैम, ऊंचा पढ़ेंगे, सामने आएगी, ऊंचा पढ़ेंगे. वेरी गुड. According to a research at Cambridge University, it doesn't matter in what order the letters in a word are. The only important thing is that the first and the last letter be in the right place. The rest can be total mess. The rest can be total mess, and you can still read it without a problem. This is because
वेरी गुड, वेरी वेरी वेरी, थैंक यू वेरी मच। आपको अगर मुश्किल है देखने पे उधर आ सकते हैं दोनों, है? ये आप दोनों थोड़ा एज है ना आपका, यू लाइक टू शिफ्ट बोथ ऑफ यू, यू वांट टू शिफ्ट दैट साइड, चॉइस इज योर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। क्या बताता है ये जिंदगी के अंदर क्या है, फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट लाइन अपनी पोजीशन पे, नथिंग एल्स। You know, when you have a clarity of purpose, what you want to become in life, सिंपल है ये स्टेटमेंट बताती है। हमारा दिमाग ऐसी तरह वर्क करता है, बिगिन एंड एंड नथिंग मैटर्स, कि मैं करना क्या चाहता हूं। सचिन सेड एट द एज ऑफ 11 that he wants to bring the world cup in the country, पर ये उनका पर्पस नहीं था कामरी जी का, वो था सेंचुरी मारी, शाम को जाके डांस शुरू कर दिया, डिस्को में घूमते रहे। Because unless you have a purpose, your talent has no value. So remember, this says that begin and end, nothing else matters in life. क्योंकि बीच का जो हिस्सा होता है वो कमेंट्री, वो जस्ट टाइम पास। You know, when you look at the memories what you have for years, वो जो बीच में बड़ा मजा आता है, वो मेमोरीज बन जाती है। थोड़े तो काफी तकलीफ होती है, but they become memories. So very important, शुरू किया आपने, you must know where you want to reach. Because unless you know where you want to reach, you will be somewhere wandering around and you will not be able to reach, achieve much. आप जब आगे बढ़ेंगे, आप गूगल करिएगा, सचिन is the record holder for maximum ducks in Indian cricket. आप निकालिए, सबसे ज्यादा जीरो किसने बनाए? सचिन ने बनाए, और उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा सेंचुरीज और रन किसने बनाए? इसी इंसान ने मारे। Why? Because his where he wants to reach is clear, but there will be obstacles, there will be failures, but that failure should not stop you. That is what I am trying to say. This man, Kumble, the amount of wickets that this man has taken it, but also Google and find it out. Maximum boundaries इसी की बॉल पे पड़ी है वनडे के अंदर. No other bowler. He had the maximum boundary on his ball, but he also had the maximum wickets. Pakistan के against, you remember that all the 10 wickets he took in the innings. So दोस्तों ये बहुत जरूरी है. What I am trying to put across is when you have a purpose, then you know where you want to go. If you don't have a purpose, you don't have a goal, then you don't know where you are going in life. मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, जवाब देंगे आप. If you have to climb a mountain, what is one thing you need the most? हाथ खड़ा करके बताइए. Yes sir. पूछा बोलेंगे. Courage. Very good. Okay. What else? कोई बात नहीं. I will not fall down. Just leave it. Don't worry. आप कोई बात नहीं, करना चाहती but don't disturb arrangements. It's okay. मैं I will not fall down. Don't worry. वहाँ थोड़ा आई ऊपर आ गए तो थोड़ा कर दो, but no problem. पर आप छोड़ दो, मैं कर देंगे. Courage. Very good. What else? If you have to climb a mountain, what is one thing you need? Training. Purpose. Mountain is a goal. Potential. Baba, thank you, sir. Thank you very much. You have done a great job. Thank you. Thank you very much. I'll be able to interact a little better. Oh, thank you. दोस्तों, if you have to climb a mountain, what is one thing you need to know? The mountain. Mountain is the focus, is the purpose, is the goal. अगर mountain मसूरी जैसा है, क्या है उसमें? गाड़ी उठाएंगे, भरेंगे पेट्रोल और बैठ जाएंगे, फैमिली को लेके घूमने निकल जाएंगे मसूरी. But if it is like an Everest, then training and courage and all the determination, everything may fall short. You may need even more. So दोस्तों, मैं बार-बार इस पे ला रहा हूँ कि purpose, your goals, they decide the kind of effort you have to put in later on. अगर goals are going to be very small, it will not take you very far off. Have big goals. And then let me, I always say every journey starts with a goal in mind. मैं थोड़ी सी एक्टिविटी करवाता हूँ आपसे, आर्म रेसल एक्सरसाइज. जो साथ में बैठे हैं, जो भी बैठे हैं, आर्म रेस्ट के ऊपर हाथ रख के जल्दी से पेयरिंग कर लें. जल्दी से पेयरिंग. आर्म रेस्ट पे हाथ रखें, बीच में मत रखें ना, मिला लें, आर्म रेस्ट पे आ जाए. ऐसे तो हो नहीं पाएगा, मिला साथ में बैठा रहेगा. वेरी गुड, वेरी गुड. Yeah, very good.
या रख ले, अभी शुरू नहीं करना, आपने शुरू नहीं करना मेरे दोस्त। आपने शुरू नहीं करना अभी। आर्म रेसल एक्सरसाइज सुन ले, पहले नैरेटिव बता रहा हूं मैं आपको। हाथ रख लिया, छोड़ दें, थोड़ा वेट करें। दोस्तों ये एक्टिविटी करने का तरीका, when you take the hand of the person in front down, you get 1 point. When the other person takes your hand down, the other person gets 1 point. So number of points what you are going to gain or earn, that many BMWs are going to be gifted to you. बाहर ट्रैफिक जैम हो गया, मैं hundreds of BMW लाया हूँ दिल्ली से, बड़ी गाड़ियाँ, आइडियाज के बाहर जैम पड़ा है, ट्रैफिक जैम है, बाहर नहीं जा पाएंगे आप। Everyone, on every 1 point you will get 1 BMW Series 6, पर टाइम मिलेगा सिर्फ 7 seconds। चलिए पोजीशन, 1 2 3 गो, पोजीशन। पोजीशन शुरू नहीं करेंगे, मैं आपको टाइम दूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड, पोजीशन, क्या बात है, वेरी नाइस। ओके, इफ यू रेडी, आर यू रेडी? मैं जब पूछूंगा बोलोगे ये, आर यू रेडी? वेरी गुड। ओके, टाइम 7 सेकंड मिलेगा। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, बस दैट्स ऑल, छोड़ दे अभी, हाथ साफ कर ले, हाथ झाड़ ले थोड़ा, किया, वेरी गुड माय फ्रेंड। चलिए दोस्त जल्दी से बताएं, हाउ मेनी पॉइंट्स यू हैड? यस, हाँ जी सर। 1 हाउ मेनी? 1 0 1 0 1। My friends, why 1 and 1 0? Just come ऊपर आओ दोस्त, जल्दी भाग के आओ, जल्दी आ जाओ। आपको एक एक्सरसाइज बताया मैंने करने के लिए, लाइए, हाँ इधर हाथ लाए, I give you 7 seconds, और ये मैंने बोला कि you are going to win the BMWs, so what you are supposed to do in 7 seconds, how many points you can earn? थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, 10 15 20 30, thank you। So why 1 why 0? Why? Because you do not, my friends, very important, you are not looking at goals। कोई भी जिंदगी में बात होती है गोल के से नापी जाती है मेरे दोस्त, उसके बिना एफर्ट हैज नो वैल्यू। आप जितनी मर्जी एफर्ट करते रहे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। गोल माइंड में नहीं रख रहे BMW सीरीज मैंने सीखना है, पर ये माइंड में रख रहे हैं कि इससे हारना नहीं है, अगर वो हार गया तो लोग क्या बोलेंगे? नो, दैट्स नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ। सो फ्रेंड्स, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, यू गॉट टू बी सॉल्यूशन फोकस्ड। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ये आप देखेंगे, अगर मैं फुटबॉल के मैच के अंदर फुटबॉल का गोल पोस्ट निकाल दूं, टेक इट ऑफ एंड आई पुट द टीम इन द ग्राउंड, 90 minutes game, and 90 minutes के बाद बोलूं कि प्लीज कम टेल मी हु इज द विनर। बोथ द कैप्टन से 11 से स्टार्ट किया था हमने, लेकिन 2-3 को चोट लग गई, बिकॉज इट्स अ वेरी एग्रेसिव गेम, और कुछ लोग हॉस्पिटल पहुंच गए, कुछ रेड कार्ड से बाहर हैं, हम सिर्फ 5-6 रह गए। बट आई सेड नो, व्हाट इज द आउटकम ऑफ 90 minutes? व्हाट विल द आउटकम? nil। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो गोल पोस्ट। आप जब गोल ही नहीं है, हाउ विल यू डिसाइड इन लाइफ कि मैंने आउटकम क्या है, मैंने किया क्या है? यू विल स्टडी, सुबह से शाम तक काम करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, सब कुछ करेंगे, करेज होगा, डिटर्मिनेट होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ये नहीं पता जाना कहां मैंने। यस, आर यू रेडी विद मी? बात समझ आ रही है? हैव यू अंडरस्टूड? आई एम पुटिंग प्रेशर ओनली बिकॉज प्लीज रिमेंबर, व्हेन यू आर डूइंग योर एजुकेशन, think of what you want to do thereafter. That will decide where you are going to be, how much effort is needed to be. Otherwise, just time management, just putting hours of studies will not take you anywhere. Very important, my friend. So let's share. कोई भी इंसान अपना गोल बताना चाहता है? Anyone? What's anyone's goal? अभी तक सोच लिया हो जितने? Any one person? क्या गोल है? कोई भी पहले भी सोचा होगा। Anyone? One person? कोई गोल नहीं है? कोई गोल नहीं है? यस मैम, आपका गोल बताएं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती मैं। ऐसा करेंगे दोस्त,
हम जो गोल एक दो लोग बताएंगे उनको हम गुड विशेस और ब्लेसिंग्स देंगे अपनी तरफ से। तो उसके लिए आपने एक्टिविटी क्या करना है, आपने सबने हाथ ऐसे इनकी तरफ इशारा करना है, दोनों हाथों से करके दिखाएं एक बढ़िया सा इशारा, वेरी गुड। और आप बोलेंगे वर्ड, और ये कौन सा है यार, कोई इधर बोल रहा है कोई नहीं बोल रहा है, हाउ विल यू डू योर एमसीए, अरे कम ऑन, हाउ आर यू स्टिल नॉट अवेक। आप बोलेंगे पूरा हो पूरा हो, उसके बाद वेरी गुड, थैंक यू मैम। चलिए वन मोर, चलिए जल्दी से ब्लेसिंग्स ले ले, फ्री मिल रही हैं, गुड विशेस ले लें। तो आप बताएं क्या है? सर एथिकल हैकर, आई वांट टू बी एथिकल हैकर। Ethical hacker. Clapping, very good, thank you. Yes ma'am, आपका? वेब डेवलपर। चलिए जल्दी से Clapping लेते हैं। Thank you. So please have your goals. That is what I was trying to put it across. Please have your goals. Please have your goals. And goal पाने के लिए I will not say who is he. You know, no prizes for guessing. मैं उनकी एक बात शेयर करता हूँ सचिन की। जब 24 years he has played cricket, one journalist उससे पूछते हैं जब मिड कोर्स में थे कि सर आप इतना बढ़िया खेल रहे हो, दुनिया के सारे मैदानों में आपने सेंचुरीज मारी हैं, ऑल टीम को आपने हराया है, बहुत बढ़िया खेला आपने, तो क्या आप बता सकते हैं उनमें से बेस्ट गेम कौन सी है? एक जर्नलिस्ट ने पूछा। तो क्या आप कोई बताना चाहते हैं? सचिन ने क्या आंसर दिया होगा? बोले फर्स्ट टाइम वो बॉलर के अगेंस्ट में प्ले किए थे। नो, यस, व्हाट इज द सचिन आंसर कुड बी? यस सर। इस गेम में मैंने एक भी रन नहीं मारा था। नो, यस, अभी बोले ना। My best game is still left. But what could be the answer? Yes. Every game. Big game? Every game, सारी game. Every game. Every game? No. No, no. या अभी भी आंसर नहीं आ रहा सचिन का। यस मैम, बताएं ना आप लोग, बताएं कोई तुक्का मारे जो आंसर होते हैं, कुछ बोले जल्दी से। Sachin answer was my next game. दोस्तों जब आप इमेजिन, आप बात कर लें, अभी मैं पूछूं कि आपका अभी तक का पढ़ाई कैसा रहा, यू कांट से मैं जब ग्रेजुएशन में था ये किया वो, मेरा पढ़ाई तो बेस्ट आने वाला है। यू गॉट टू कंटिन्यू, रिमेंबर यू हैव टू बी योर ओन कॉम्पिटिटर, डोंट कम्पीट विद एनीवन, डोंट लुक एट अदर पीपल वो क्या है क्या नहीं। मेरी ये टेक है लाइफ के अंदर, जब आप लोगों को देखेंगे तो पीपल विल, देयर विल बी मच हैविंग मच रिचर देन यू, having bigger cars, bigger houses and everything bigger than you. जब आप कंपेयर करेंगे आप बुरा मानेंगे। लाइफ को हमेशा देखना चाहिए मैं कल क्या था और आज क्या बना। It is not that accomplishment, it is the journey you have taken to reach wherever you are. उसको अगर आप देखेंगे, हर रोज बढ़ाएंगे, तभी आप अपना गोल पूरा कर पाएंगे मेरे दोस्त। So when you are studying, you must work better than what you did yesterday, and that is how it is important for him, for you all. पहचानते हैं इस इंसान को? मोहम्मद अली, वेरी गुड। The man who has no imagination has no wings. He said no imagination, no wings. मैं आपको power of imagination, गोल को अचीव करने की imagination की मैं आपको एक मंत्र छोड़ता हूँ। जल्दी से खड़े हो जाएं, boys with the boys and the girls with the girls. Boys and boys, girls and girls, पेयर में खड़ा हो जाएं, जल्दी से। Boys with the boys, जल्दी से आपस में, और अपनी तरफ एक दूसरे की तरफ टर्न कर लें। बॉयज विद द बॉयज, गर्ल्स विद द गर्ल्स, जल्दी से। जो अकेले हैं इधर आ जाएंगे, 3 हो जाए, कोई बात नहीं। इनसे मिल ले ना, दोनों आपस में हो जाए। बीच में चेयर नहीं, साथ उधर आ जाए, जल्दी जल्दी। बॉयज विद द बॉयज एंड गर्ल्स विद द गर्ल्स, जल्दी ढूंढ लें कोई और। यस, अब बीच में आपस में आमने सामने, पीछे अकेला है लड़का, यार मूव कर लो, थोड़ा इनिशिएटिव दिखाओ, या जल्दी जल्दी। Yeah, please see that boys are boys and girls with the girls. Very good. एक दूसरे की तरफ टर्न कर लें, टर्न कर लें, हाथ से ये नोटबुक ये वगैरह रख दें, बीच में चेयर मत रखें, वो प्रॉपर स्पेस रखें, आमने सामने थोड़ा 1 फुट खड़ा हो जाए दोस्त। वेरी गुड। अब मेरी बात सुनेंगे तो अंडरस्टैंड द पावर ऑफ इमेजिनेशन। बीच में चेयर नहीं रखेंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्त। मान लीजिए अभी आप आंखें बंद कर ले, मेरी स्टोरी सुने 30 सेकंड के लिए।
आई होप यू नॉट फॉल डाउन, गिर तो नहीं जाएंगे। आंखें बंद करें, मेरी बात सुने और बात नहीं करेगा। यस फ्रेंड्स, बात सुने, आईज बंद करके एक दूसरे के सामने जैसे बताया खड़े हो जाए। यस यस फ्रेंड्स, प्लीज डोंट टॉक, फॉलो व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज डू नॉट टॉक, Yes. डू नॉट टॉक। यस, प्लीज डू नॉट टॉक। हिंदी में बताएं। हाँ, मेरी बात सुने, मैं नैरेटिव बताता हूं। मान लीजिए आप छुट्टी में अपने घर में हैं और अकेले बोर हो रहे हैं, निकल गए पीवीआर में पिक्चर देखने के लिए, और सलमान बड़ा पसंद है और उसकी पिक्चर के लिए टिकट लिया, अकेले थे, पहुंच गए हॉल के अंदर, थोड़ा लेट है, एंटर किए तो वहां पिक्चर हॉल की पीवीआर की जो लाइट्स ऑफ है, तो अंधेरे में हाथ चेयर पे ढूंढते हुए आप एक चेयर खाली थी, वहां बैठ गए। एंड व्हेन यू सैट डाउन देयर वाज समबडी सिटिंग नेक्स्ट टू यू, डजंट मैटर। तो आपने पिक्चर का आनंद लिया, पिक्चर शुरू हो चुकी है, एंड व्हेन द इंटरमिशन टेक्स प्लेस, इंटरवल होता है जब पिक्चर के अंदर, तो आप लाइट्स जला दी जाती हैं, तो साइड में जो आपके इंसान बैठा था वो वही निकला, लाइट जलने के बाद पता लगा वही निकला ये पर्सन जो आपका बचपन का छोटा, बहुत जब 4-5 साल के थे, इकट्ठे आप चीजें तोड़ते थे, खाना पीना करते थे, क्लास में जाके डिस्टर्ब करते थे टीचर को, वही दोस्त निकला, बहुत ज्यादा करीबी फ्रेंड आपका। जब लाइट जला जाती है, जब उसको आप देखते हैं, तो क्या बताना चाहेंगे? आंखें खोलिए और शो मी हाउ यू वांट टू मीट योर फ्रेंड। कैसे अपने दोस्त को मिलेंगे? आंखें खोलिए, व्हाट डू यू गो? मिलने दोस्त को ऐसे मिलेंगे, ऐसे ऐसे। चलो चलिए, बैठ जाए मेरे दोस्त, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, वेरी गुड, बैठ जाए, वेरी बैठ जाए। दोस्तों जल्दी से, क्योंकि टाइम कम है, जल्दी से बराबर आ जाए करो मेरे, हंसेंगे बाद में, मजा लेंगे। और हाँ, यस। यस, ये पावर ऑफ इमेजिनेशन, वो दोस्त नहीं था लेकिन आपको अच्छा लगा, बताएं जरा, मजा आया? अभी मैं बताएं जरा, मजा आया, अच्छा लगा? और इमेजिनेशन से हुआ ना ये सारा। तो इमेजिनेशन की इतनी पावर है मेरे दोस्त। Now to be successful in life, the way this man used to say, तो आप जल्दी से खड़े हो जाएंगे, टर्न करके जहां भी 3 लोगों को बोलेंगे और वो आपको जवाब देगा। मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। आप बोलेंगे आई एम द चैंपियन, आई एम द बेस्ट। चलिए खड़े हो जाएं और 3 लोगों को जल्दी से, बाहर नहीं निकलना, टर्न करके एक दूसरे को जल्दी। आवाज नहीं आता, आई एम द चैंपियन, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द चैंपियन, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द बेस्ट। उनको बोले ना, थोड़ा सा आवाज निकाले। चलिए दोस्त, बढ़िया से क्लैपिंग, बैठ जाए, बैठ जाए। If you want to achieve your goals, you got to start having confidence to achieve. You got to have something here that I will be able to do it. When I say I'm the champion, I'll be able to do it. And that is what this man used to say. बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। आपको पता है ये इंसान कौन है? चलिए मैं नाम डाल दिया। Yes. You know, when Hillary, you know, आप अगर एवरेस्ट के बारे में जानते हैं, थोड़ा जल्दी से कनेक्ट हो जाकर ना, आपस में बात कर लेंगे। हिलरी जब ये कुछ डिफरेंट बेस कैंप्स होते हैं, वहां पे जाते हो 10,000 के बाद, बड़ा मुश्किल है, डायरेक्ट नहीं जा सकते। एवरेस्ट इज 29,000 फीट, तो 7-8 बेस कैंप होते हैं। व्हेन ही वाज देयर एट द लास्ट बेस कैंप एंड द पीक वाज इन द फ्रंट, बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक इश्यूज दे हैड टू फॉरगो द मिशन। वापस आने का प्लान हो गया, उन्होंने सोचा अभी भी नहीं हो पाएगा, 3-4 बार ट्राई किया था इन्होंने। दे थॉट अभी नेक्स्ट टाइम करेंगे इसको, वी विल डू इट नेक्स्ट टाइम। But he came out of the tent, he could see the peak, but he did not go ahead because of logistic issue. He looked at the peak and he said, you are just a mountain. Mountains do not grow. I am a human being, I will grow and conquer you. Remaining is a history, my friend. So when you unleash your potential, please remember, none of the things in the world can be bigger than your strength and what you have in you. तो ये जो सोचना कि मेरा कोई भी गोल हो सकता है, मैं उससे भी बेहतर हूं, that is what he said. It is not the mountain we conquer but ourselves. जैसे जैसे आप अचीव करते हैं ना दोस्त, आप अपने आप को कंकर करते हैं, कोई और नहीं करते। अब याद है जब हम पेरेंट्स की गोद में होते हैं, 8-10 महीने के, nobody tells कि चलिए बहुत हो गया, आराम बड़ा हो गया, चलिए क्रॉलिंग शुरू करें।
तो आप क्रॉलिंग करते हैं, ब्रूजेस हो जाते हैं, यू से डजंट मैटर. You see people standing, you also catch on the arm, leg of the table and the chair, you also stand. फिर उसके बाद आप रुकते नहीं है वहां पे, आप देखते हैं लोग चल रहे हैं, आप चलते हैं, गिरते हैं, चलते हैं, गिरते हैं. फिर उसके बाद भागते हैं, ट्राईसाइकिल, बाईसाइकिल, एंड जर्नी गोज ऑन. जहां पे आपने मान लिया कि ये मैं नहीं कर सकता, वही जर्नी स्टॉप हो जाती है. आई रिमेंबर देयर वाज a girl in our street in लुधियाना, लुधियाना से हूँ, जो हमारे साथ ही साइकिलिंग किया करती थी उन दिनों. वो जब हम चलाते थे, स्टंट करते थे, she had fallen down once copying the stunts. उसकी मदर पकड़ के ले गई, डांटा, साइकिल को लॉक कर दिया, एंड अगले दिन से नजर नहीं आई. हमने बोला आंटी वो कहाँ है, आपकी बेटी नहीं आती? कहते नहीं बेटा, वो अगर वो उसके कुछ टूट गया तो उसकी शादी की प्रॉब्लम हो जाएगी, आई विल नॉट अलाउ. कुछ लोग एनवायरनमेंट की वजह से रुक जाते हैं, कुछ अपने आप रुक जाते हैं, तकलीफ फील करते हैं, भैया टांग टूट जाएगी, हाथ टूट जाएगा. Wherever you do that, and the girl has never learned anything beyond that. मैं भी कोविड से पहले हैदराबाद से प्रोग्राम करके आ रहा था. देयर इज अ ड्रीम लाइनर, वेरी बिग प्लेन, डबल डेकर बसेस होती है ना, उस तरह का डबल डेकर है, ऊपर नीचे लोग बैठते हैं उसमें. बिगेस्ट प्लेन इन द कंट्री, वर्ल्ड फॉर ह्यूमन फॉर पैसेंजर्स. मैं जब एंटर किया, वन गर्ल वाज गोइंग इनसाइड द कॉकपिट, एंड वो ड्रेस से लग रहा था वो शायद फ्लाई करेगी हमें. तो मेरे बड़ा सरप्राइज हुआ उसको देखकर, यंग सी लड़की को. मैंने एयर होस्टेस से पूछा, मैं बड़ी गप्पे मारता हूँ जब रेलवे में होता हूँ, टाइम बड़ा अच्छा पास करता हूँ. तो मैंने बोला मैम ये जो अंदर जा रही है ये कौन है? शी सेड शी इज द को-पायलट फॉर द प्लेन. आई सेड इतनी छोटी ये हमें फ्लाई कर पाएगी? ओह, तो व्हाट मस्ट बी हर एज? अगर शी इज ऑलमोस्ट माय एज. तो मैंने कहा मैम अगर इट इज नॉट टू कॉन्फिडेंशियल, आप अपनी उम्र बता सकते हैं मुझे? शी सेड आई एम 28. 28 इयर्स की लड़की वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेन चला रही है. एक लड़की वो साइकिल में गिरी, उसके बाद साइकिल ही नहीं चलाया, बंद कर दिया. क्योंकि wherever you stop in life, friends, and that is the limits, but you got to unleash beyond that. जहां पे आप रुक गए तो उससे आगे नहीं बढ़ेंगे मेरे दोस्त. तो sky is the limit. Rather I always say it's not the sky, you are limitless. तो आज आर्मी के अंदर भी, डिफेंस में भी देखते हैं आप, प्लेन्स चला रही है लड़कियां, फाइटर प्लेन चला रही है. सो मेरे ये कहना है, इन लाइफ व्हाट you get what you want. Yes or no? Yes. I call it no. In life you do not get what you want. No. In life you get only when you desperately want. तभी आपको मिलता है मेरे दोस्त. आप अगर सोच रहे हैं मुझे गूगल में जॉब मिल जाएगी, सर ने बताया था बड़ा काम करेंगे, फिर मुझे अमेज़न में मिल जाएगी, मैं अपनी स्टार्टअप शुरू कर दूंगा, ऐसे नहीं होता. Desperate. You have to have a something in you. What is that something in you? I always say PhD. You need a PhD. PhD क्या होता है मेरे दोस्त? जल्दी बताएं. What is PhD? आप सोच रहे हैं MCA तो भी पूरा नहीं हुआ, ये PhD कहाँ से आ गया? What is PhD? What is PhD? Yes, ma'am. The doctorate is that subject. No. डॉक्टरेट करने से नहीं आप पे गोल पूरे होंगे मेरे दोस्त. You got to have passion. What do you want to do? Hunger. जब तक भूख नहीं है कुछ नहीं मिलेगा मेरे दोस्त. तब तो जॉब मिल गई, मेरा अच्छा है, स्कूटर चलाते हैं, पेट्रोल थोड़ा सा पड़ता है, क्या फर्क है, तो यार कार ऑल्टो चलाते हैं, चलती रहेगी. जब आप उसी से खुश हो जाते हैं तो आप मेहनत करना बंद कर देते हैं. भूख नहीं होती ना आगे बढ़ने की. आगे बढ़ने की भूख होनी चाहिए मेरे दोस्त. तभी बड़े कौन, आगे बढ़ने की भूख. एंड keep the discipline in mind when you are doing it, my friend. If you are not disciplined, you will not be able to achieve anything in life. Remember. And discipline, I don't want to brief. Discipline क्या होता है? It is something called self-discipline. कब उठना है, कब पढ़ना है, ये मेरा काम है, मैंने करना है, मेरे दोस्त करें या ना करें. You want to create that ritual with you. Very good, my friend. चलिए शुरू किया जाए और जल्दी से. आप टाइम बहुत लेते हैं मेरे दोस्त, बहुत टाइम लेते हैं. अगर MCA में ये आपका भाग दौड़ टाइम है, I don't know how will you run. मैं 14 साल पहले रिटायर हुआ था. I am 70+. तो आप मेरे से तो बराबर कर लो एनर्जी, उससे कम मत रखो ना मेरे दोस्त. तो चलिए टाइम देंगे. 1 मिनट का चैलेंज है और देख लीजिए चैलेंज को. आप सामान फ्री हो जाए करिए भागने के लिए. सामान को छोड़ दीजिए. मीट 20 people and say glad to meet you. Time started. Time started. I can't hear even anything. कोई नजर नहीं आ रहा मुझे.
आपने लिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और रुकिए कहाँ जा रहा है? अरे बराबर मिलते हैं, ऊपर नीचे मिलते हैं। चलिए, थैंक यू। चलो दोस्त, वेरी गुड। So please remember, never ever fall short of initiative. जब आपको एक एक्टिविटी दी है, जिंदगी में कोई काम मिलता है, शॉर्ट नहीं रहना. If I ask you meet 20 people, it means you're not meeting 19, you're not meeting 18. I don't want to check up. तो मेरे पास टाइम नहीं है बहुत ज्यादा उसमें डिटेल में जाने का. मैं उतना ही कह सकता हूँ कि जिंदगी में जो भी इनिशिएटिव है आपका, उसका भरपूर फायदा उठाना है. 20 लोग बोले तो 20 करना, उसका क्वेश्चन नहीं करना आपने, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ते मेरे दोस्त. मैं आपको एक क्लिपिंग दिखाता हूँ, बहुत सुंदर सी क्लिपिंग है. आई होप इट वर्क. यस, या इसके ऊपर वाली लाइट ऑफ कर सकते हैं, पर रहने देते हैं, ऐसे आ जाएंगे. यस, सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है. चलो तो हिंदुस्तान चले, चलो तो हिंदुस्तान चले, चलो तो हिंदुस्तान चले, चलो तो हिंदुस्तान चले. हाथ के सूरज सुबह निकाल करे, हथेलियों में भरे धूप और कुछो न करे. ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाल करे, हथेलियों में भरे धूप और कुछो न करे. ऊपर से पाँव रखो और चलो करके चलो, ऊपर से पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, पलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, पलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो. चलो तो हिंदुस्तान चले, चलो तो हिंदुस्तान चले, चलो तो हिंदुस्तान चले, चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले. वेरी गुड, बढ़िया से क्लैपिंग कर दो. वो बताना चाहेगा क्या देखा आपने आधे मिनट में? सिनॉप्सिस. यस सर, बताएं कभी बात पहुंचेगी. Initiative. So initiative can come from anywhere. Initiative doesn't have to be you got to be top of the ladder. लोगों का अपनी goals हैं, अलग तरह के लोग हैं, कोई पुलिस में है, कोई मिनिस्टर है, कोई कुछ है. They may have different goals, my friends, but you have your different goals. Maturity doesn't come with age. If you are mature enough, you will not leave an opportunity which is there in front of you. ये opportunity है, hurdles को remove करना is opportunity. Because after that the road is clear. So you will find opportunities, coming up in your way. उसमें कुछ तकलीफें होंगी, आप तकलीफों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे. Then only you achieve what you really want to achieve in life. Do not fall short of your initiative in life. Please remember that, friends. And also remember, whatever makes you uncomfortable in life. जिंदगी में जो भी uncomfortable आपको चीज लगती है, वही आपकी बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ. सुबह अगर उठना अनकंफर्टेबल लगता है कि यार कौन उठेगा 6 बजे, कौन सा कल ही जॉब करना है, कौन सा देखने वाला है, तो अगर उसमें रहेंगे कंफर्ट जोन में, आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी जिंदगी में. अगर उठना अनकंफर्टेबल है, उठो. अगर 6 घंटे पढ़ना डिफिकल्ट है तो करो. एनीथिंग व्हिच इज अनकंफर्टेबल फॉर यू इन लाइफ, दैट इज द ओनली रूट फॉर ग्रोथ. याद रखेंगे मेरे दोस्त, वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आपको ये तस्वीर दिखाता हूँ, एक बताएं इस तस्वीर के अंदर कुछ चीज रॉन्ग है? एनीवन? पोजीशन रॉन्ग है, उसमें नहीं है. वेरी गुड, रिवर्ट होना चाहिए.
मैं इसकी स्टोरी सुनाता हूँ. There's a place called Honduras. It is in Central America. And ब्रिज का नाम है चाउलुटेका ब्रिज. This place is so notorious for hurricanes and storms कि जब आते हैं roads gets washed out, bridges टूट जाते हैं वगैरह वगैरह. It was a very important bridge. And ये जो bridge था वो lifeline थी उसकी. बहुत पुराना हो गया. Government thought कि चलो इसको rebuild करते हैं. They have gone around in the world to find out the latest technology. कौन बनाएगा? तो जापान said we will make it for you and we'll gift it you. बना के आपको गिफ्ट भी कर देंगे, हम चार्ज नहीं करेंगे आपको. वो करते रहते हैं बड़े कंट्री, छोटे कंट्रीज के लिए ऐसा डोनेशन का काम करते हैं. 1994 ये ब्रिज को उन्होंने लिया, 96 में बना के हैंड ओवर कर दिया हॉन्डुरस को कि कुछ हो जाए जिंदगी के अंदर, नथिंग विल हैपन टू दिस ब्रिज. आई मीन जितने मर्जी तूफान आ जाए, हरिकेन आ जाए, एक स्क्रैच नहीं लगेगा इसके ऊपर, ब्रिज के ऊपर. ऐसा ही हुआ. सेम 96 में एक तूफान आया, मिस्ट, अलग अलग नाम होते हैं, मिस्ट करके एक तूफान आया, और उससे भी बड़ा. जितनी रोड्स थी उस एरिया में सब वॉश आउट हो गई, ब्रिजेस टूट गए. एंड एज सेड बाय द जापानीज, नथिंग हैपेंड टू दिस ब्रिज. कुछ नहीं हुआ, स्क्रैच तक नहीं आया. ओनली प्रॉब्लम केम अप जब वो तूफान थम गया तो रिवर हैज टेकन ए डिफरेंट डायरेक्शन, रूट बदल गया उसने अपना. नाउ दिस ब्रिज बिकेम ब्रिज टू नोवेयर. रूट बदल गया. आपने देखा होगा राजस्थान से कोई है तो फ्लैश फ्लड्स कैसे आते हैं. हम जब एक्सरसाइज किया करते थे, हमें लोकल बताते थे सर यहाँ मत रुके, यहाँ बरसात हुई तो सडनली नदियां बह जाएंगी, यहाँ से आप ऊपर दूसरी जगह चला जाएंगे. एंड सेम थिंग हैपन इन द हिल्स एंड व्हेन वी गो सडनली द वाटर कम्स फ्रॉम समवेयर. तो रिवर का तो अपना एक मजा है, अपने मजे से चलती है. यहाँ उसको रास्ता मिलता निकल जाती है. तो दिस ब्रिज बिकेम नो ब्रिज टू नो मोर. And in 2005, this bridge was connected to the highway, which was much more important than having a bridge on the river. Something like same has happened. उसी तरह का कुछ हुआ है लास्ट मार्च के अंदर. उसी तरह का हुआ है मेरे दोस्त कि हम कोई चीज बनाने में बड़ा खुश थे. ऑफिस आएंगे, स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, वहां पढ़ाई होगा, फिर बोला नथिंग डूइंग, घर बैठो पढ़ो. So one has to learn to adapt, not build to last. अगर हम कहें कि नहीं मेरे दोस्तों ने तो एमसीए स्टार्ट किया था या ग्रेजुएशन किया था, वो भी कॉलेज में करते थे, जब तक ये होता नहीं तो मैं शुरू नहीं करूंगा. नो, whichever the line goes, you are supposed to adapt. That is very very important. क्योंकि अगर आपने जिंदगी के आपके गोल, क्योंकि 2-4 साल में तो पूरे नहीं होने, 10-20-30 साल लगेंगे, 10 साल 15 साल लगेंगे. तो उस तरह की अभी वायरस आ गया, कभी कुछ और आ जाता. 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था वर्ल्ड में. एवरी 4-5 years समथिंग विल कम. आपका काम है जो भी आएगा आपने अडेप्ट करना है. ये नहीं बोलना कि मैं तो इसी तरीके से काम करता हूं क्योंकि मैं तो सालों से यही करता हूं. नो, जैसा वर्ल्ड चलेगा बदलते रहना. ये बहुत जरूरी है इस तरह के माइंडसेट को रखना आगे बढ़ने के लिए. मेरे दोस्त, बहुत सुंदर वर्ड है इसका. ये जी के सीईओ रह चुके हैं, 1 साल पहले एक्सपायर हो गए, जैक वेल्च. बहुत कामयाब आदमी, बहुत सुंदर बात लिखी है उन्होंने. बोला इफ द रेट ऑफ चेंज ऑन द आउटसाइड एक्सीड्स द रेट ऑफ चेंज इनसाइड, the end is near. Current end. अगर आप स्टेप अप नहीं कर पाएंगे, whatever is going on, stepping up is not that big. मैं देखो व्हाट्सएप पे बराबर आ गया हूँ, पहले 10 भेजता था, अभी 25 भेज रहा हूँ. पहले फेसबुक पे नहीं था, अभी फेसबुक पे आ गया हूँ. That is the ठीक है, सोशल रहे, टाइम पास करें, but that's not what you are supposed to be. I always say, if you do not set your goals in life, you are doomed to achieve the goal of someone else. वो किसी और का है. आप जितना ज्यादा व्हाट्सएप यूज करोगे, गोल किसी और का पूरा हो रहा है, फेसबुक वाले का. आप सारा दिन टीवी देखेंगे तो गोल किसका? उनकी तो टीआरपी बढ़ रही है, वो तो जाते और आ जाए. तो क्या टीवी वॉच करना आपका गोल है? अगर न्यूज देखनी है तो आप फ्लैश देख सकते हैं. क्या क्रिकेट जो विराट कोहली कितने रन बना रहा है, वो कितने बना रहा है, कल न्यूजीलैंड से इंडिया का क्या हुआ, क्या आपने पूरा देखना जरूरी है क्या? ये उनके लिए है जो रिटायर्ड हैं, जो जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, पैसा बहुत है, बैठे हैं, अपनी लाइफ खराब कर रहे हैं, हेल्थ खराब कर रहे हैं, बैठे रहते हैं. नॉट फॉर यंग पीपल लाइक यू. यू जस्ट सी, just read it on the Google what has happened. That should be end of it. हाँ, एक आध पैशन रखें, कभी फॉलो कर लें, but not that you want to follow everything. तो आप फिर चीजें अचीव नहीं कर पाएंगे, आप दूसरों के करते रहेंगे. आप सलमान को 100 करोड़ के क्लब से 500 में ले जाएंगे. क्यों? क्योंकि आप उसकी 3 बार पिक्चर देखते हैं. शाहरुख को भी ले जाएंगे, उसकी 10 बार देखते हैं. तो पैसा तो उधर इन्वेस्ट करे जा रहे हैं ना, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसमें. You have your goals. I always say there are 2 kind of people. One
One is type, one is which makes things happen. Second is which watch things happen. तो आपने डिसाइड करना है कि जिंदगी हमने अभी देख फेंक के चलानी है या ऐसा बनाना है कि लोग हमें देखें. हम जो बनाए लोग देखें, हम तो मेक थिंग्स हैपन वाले में हैं अपने आप को, वॉच वाले में नहीं है. तो यू गॉट टू थिंक एंड हैव योर गोल्स फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव फ्रेंड्स. सो कोविड ने सिखा दिया कि यू नो द चेंज इज अ लॉ. सो चॉइस आपकी है, आप अडैप्ट करना चाहें फाइन, नहीं तो घर रह जाएंगे. तो जो भी जैसा दुनिया बदलती है आपने अपने आपको बदलना है, लेकिन आपके गोल नहीं छूटने चाहिए. मैं आपको 3 मिनट की एक एक्टिविटी देता हूं. ये इस लाइन में अगर जाना चाहें छोड़ते नहीं तो जो है अपने स्टूडेंट से मिल जाएंगे. नेक्स्ट लाइन आप हाथ खड़ा करें. इस टीम 1, आप टीम 1 है, याद देख लिया आपने पूरा. अरे हाथ तो कर दो मेरे दोस्त. टीम 1 पीछे वाली लाइन हाथ कर. टीम 2 हाथ खड़ा करें सारे. टीम 2 वेरी गुड. टीम 3 हाथ खड़ा करें, वेरी गुड. टीम 4 जल्दी से जल्दी. टीम 4 वेरी गुड. टीम 5 नीचे करें. इधर भी तो है. हाँ, अरे ये कौन सा हाथ होता है? ये तो क्लियरली कैसे होगा? पैशन कहां से आएगा? ओके, नेक्स्ट टीम. वेरी गुड. एंड पीछे वाली. चलिए ग्रेट, बढ़िया था कैमरी अपने लिए, बहुत बढ़िया. मैं लीडर नॉमिनेट नहीं करूंगा. एक 1% का मोबाइल यूज होगा और इसी रूम में रहेंगे. कोई चीज तोड़ेंगे और इधर उधर नहीं गिरा नहीं देंगे, ध्यान रखना है. एक्टिविटी क्या है कि आपने 3 मिनट के अंदर अपनी टीम के साथ नीचे आई 5-6 चीजों की, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए, बीच में रखते हुए सेल्फी लेना है. देखे ना, हम किसी के साथ सेल्फी लेते हैं तो उसको साथ खड़ा करके सेल्फी लेते हैं मेरे दोस्त. तो इसी के अंदर रहना है. 3 मिनट मिलेंगे और ये लगा रहेगा, उसकी सेल्फी लेनी है. जल्दी से 1 2 3 गो. टाइम स्टार्टेड. टाइम हैज स्टार्टेड. आपने मजा ले रहे हो अपनी सेल्फी ऑफ टीचिंग. जल्दी से टाइम फॉर ऑडियंस काम हो गया. अरे भैया चलिए चलिए. समथिंग शाइनिंग, समथिंग टेस्टी, समथिंग टू द टेस्ट. स्माइल कैरिंग एक क्राइम बेबी. जल्दी से एंड ऑल पार्टिसिपेंट्स टू 1.5 मिनट रह गए मेरे दोस्त. 1.5. अरे दोस्त यहाँ पे क्यों खड़े? जगह पीछे चाहिए, उधर चाहिए, जगह दे. लास्ट 15 सेकंड जल्दी. देखते हैं कौन सी टीम ने पूरा किया टास्क. लास्ट 15. ओके, लास्ट 5 सेकंड.
चलिए दोस्त, वेरी गुड। या प्लीज सेट डाउन, सेट डाउन प्लीज, क्विक। ओके दोस्तों, व्हाट इज द लर्निंग आउटकम? कौन बताएगा? ओके, यू नो whatever you want to achieve in life, collaboration is very important। मिलजुल के आपका होगा। आप सोचेंगे मैं अकेला करूँ, वो पॉसिबल नहीं है। पढ़ाई करेंगे तो आपका collaboration with the teachers, with the colleagues and friends, librarians, staff, everyone is part and parcel of your team. Very good. What else? Team up हो गया, collaboration। और जल्दी से बताएं। Time is everything. Timing, you got to be absolutely time managed. You can't have your own time. आप ना बैठे गप्पे मार रहे हैं, तो सेल्फी लिए जा रहे हैं, तो टाइम जा रहा है, वो नहीं देख रहे कि मेरा गोल क्या था। Because if you do not have the time, stipulated time में काम नहीं करेंगे, दोस्तों 24/7 है हमारे पास। You do not have whole world with you. आपके पास वक्त है, वही वक्त है आपका, ध्यान रखेंगे। What else? Management, sir. Management. Managing time, okay, management of people, yes. Coordination और collaboration में सब कुछ आ गया। Yeah. Respect. Respect. सर और मतलब अपने टीम मेंबर्स के साथ कोलैबोरेट करके। बहुत बढ़िया। चलिए मैं एक और वर्ड ढूंढ रहा हूँ। लीडरशिप हो गया, ये कोलैबोरेशन तभी पॉसिबल, टीम वर्क, ये सब कॉमन है। गोल तो हो गया, 3 मिनट में नहीं करेगा तो गोल रह गया आपका। आपका फोकस नहीं पहुंच रहा। अच्छा ठीक है, गोल बता चुके हैं। दोस्तों रुक जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी आपके गोल्स होंगे लाइफ के अंदर दोस्त, unless you have the creativity, unless you have ways and means to find it out, you will not get answer on the platter. इसमें क्या था, एक क्या था, एक crying baby. I did not see anybody crying and taking pictures. बेबी नहीं है जी, मैं नहीं लूंगा। Things don't work. Yeah, very good. Who has taken it with something with a tail? क्या किया था, खड़े होकर बता दे। टेल कहाँ से आया? बढ़िया था, क्लैप कर दो। So please remember, you got to be creative in finding the route and the path to achieve your goals. They will not be given to you on platter. कि बेटा आपने प्लान कर लिया, मैं रिलायंस का से भी बड़ी कंपनी खोलूंगा, जाइए खोल लीजिए। Nobody will tell you that. You got to find out. Creativity is very very important aspect. चले बढ़िया था क्लैपिंग आपके लिए मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया। We did this game. 10-15 मिनट और 15 कितनी, कौन सी गेम है ये? कौन सी एक क्वालिटी है बास्केटबॉल में? यस सर, खेलने के लिए क्या क्वालिटी चाहिए? हाइट, बैट, वेरी गुड। यू नो अभी तक यही सोचा गया था, यू नो लाइक वी हैव T20, देयर इज अ क्लब कॉल्ड NBA इन न्यूयॉर्क, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। सर आप छोड़ दें, बहुत डिस्टर्ब होते हैं आपस में। मैम क्या हो गया बताएं? कोई गूंगे आप फोटो लेते हुए? फोटो में होंगे सब, आराम करें। अनलेस देयर इज इमरजेंसी तो आप हर एक पॉइंट जो मैं आपको दूंगा, आपको 30 साल बाद भी याद रखना चाहिए कि वही लाइफ है। आई कैन टेल यू हंड्रेड्स ऑफ माय स्टोरी, बट आप बोलेंगे नहीं आर्मी में अलग होता है, हम तो दूसरी दुनिया में। आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू विद दैट। सो लिसन टू मी। जिस तरह हमारा T20 क्लब है, उसी तरह NBA है, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन इन न्यूयॉर्क। वो भी ऑक्शनिंग के लिए दुनिया भर के लोग लाते हैं, जो यू नो पैसा देते हैं, क्लब में खिलाते हैं। कोई अमेरिकन आ गया, कोई इंडियन आ गया, कोई दुनिया भर के। तो इसमें भी सोचा जा रहा था कि हाइट बढ़िया होनी चाहिए। तो माइकल जॉर्डन बिग नेम 6'2", कोवे 6'6", एक और आगे मैजिक जॉनसन 6'9". ये हाइट का दौड़ लगी हुई थी, जितनी हाइट होगी उतना अच्छा प्लेयर होगा। तो इसमें एक और आ गया जॉबिंग 7'6". क्यों 10 फीट तक का वो रिंग है जिसमें बास्केट डालना आपने, और 7.5 फुट अगर आपकी हाइट है, स्ट्रेच करेंगे तो ऐसे करके बास्केट डाल देंगे, इसलिए हाई स्कोरिंग है। दोस्तों इस गेम के अंदर एक और पर्सन आ गया जिसका नाम है टायरॉन। व्हाट इज द हाइट? 5'3". वो कह रहा है ये तो नहीं, ये तो गेम ही नहीं। जो बच्चा था जब वो बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करने जाता था, एंड ही सेड मेरा गोल है मैं NBA में खेलना चाहता हूँ, लोग हंसते थे। अरे तुम्हारी हाइट है, बच्चा होगा आपकी हाइट समझ है, उसके दोस्त इतने लंबे तो वो ऐसा था। वो कह रहा है बेटा बास्केट, दोस्त लोग बोलते हैं बेटा ऐसा करो तुम बास्केटबॉल मत, जाके कैरम खेलो, लूडो खेलो, तुम्हारा ये बास्केटबॉल में काम नहीं, हम तो लंबे लंबे लोग।
He said, I will play basketball in the NBA, National Basketball Association. That's a big name. तो ये लड़का आ गया, किस तरह के आया वो छोड़ दीजिए अभी. Point is 5-3 पे आ गया. इसका ये one of the, this man is the most valuable, best player ever. मैं इसकी learning की बात करना चाहता हूँ. Best player ever. He says 3 things are important. It doesn't matter what my height is. आपने देखा जनरल साहब बैठे थे, वो मेरे से भी छोटे हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा हूँ, मेरे से बड़े ऊंचे हैं. Height, there are few things, don't look at them in life. मैं इसकी बात बाद में करूंगा. ये इंसान बोलता है कि जिंदगी में 3 चीजों की जरूरत है कि आप जो करना चाहते हैं, सेल्फ बिलीफ, कमिटमेंट. You don't have to promise with anyone, parents, teachers, मैं ये बनूंगा. आपको अपने आप से कमिटमेंट करनी है कि this is what I want to become. And then work hard. There is no choice. Why? Because God has not sent you कि भैया जाइए जो जिंदगी में करना चाहते हैं आप करिए, आराम भी करिए. No, work hard. Because if you have to compete with others, you have to be better than them. You got to be better than them. And determination. Failure आएगा. Sachin is, I told you, maximum duck in 1 day. But look at he is. So आपका determination होना चाहिए. कुछ आ जाए मैं छोड़ूंगा नहीं इसको. तो ये जो 3 हैं, इसकी वजह से इंसान आगे बढ़ा है. मैं इसको हिंदी में बोलता हूँ ऑलवेज. मैं कई बार स्कूलों में जाता हूँ, दिल्ली के 20-30 स्कूल में जाता हूँ, मेंटरिंग करता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है. इसको मैं हिंदी में बोलता हूँ. सफलता के 3 नियम. जिंदगी में सफल होने का दोस्तों मंत्र है. सफलता के 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा. ये 3 चीजें हैं बस. अगर ये तीनों को आप फॉलो कर लेंगे, आप स्काई इज द लिमिट एंड यू आर बियॉन्ड स्काई इज द लिमिट फॉर यू, बिकॉज देन यू विल बी एबल टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ. मैं इसकी एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूं. दिस मैन हैज सेड, फोकस ऑन स्ट्रेंथ एंड नॉट ऑन योर शॉर्टकमिंग्स. मैं ये इसकी एक स्टोरी के बाद क्लोज करूंगा. आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अगर है तो बताएंगे. कोई भी क्वेश्चन है उसके आंसर देने की कोशिश करूंगा. दिस मैन सेज, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ एंड नॉट ऑन योर शॉर्टकमिंग्स. मेरी हाइट कम है, मेरी शॉर्टकमिंग है, इस पे मैं नजर डालूंगा. मैं कर क्या सकता हूँ, हाइट कम से उस पे नजर डालूंगा. दैट इज हाउ ही प्लेड देयर. मैं इसको आपको स्टोरी सुनाता हूँ, एक छोटी सी. आपने सुनी है पता नहीं, स्टोरी ऑफ ए मिसिंग गोट. एक स्कूल था 8वीं 10वीं का. बच्चे छुट्टी हो गया, बस की इंतजार कर रहे थे एंड बस अभी आई नहीं. स्कूल के बाद गप्पे मार रहे हैं. देयर सॉ सम गोट्स. बकरियां घूमती हुई नजर आई. तो शरारती होते हैं उस एज में बच्चे बहुत ज्यादा. उन्होंने एक को पकड़ा, मार्कर था एक बच्चे के पास, उसके ऊपर लिख दिया उसने 1. और एक और नजर आई, उसको पकड़ा, उसके ऊपर लिख दिया 2. और बाकी बच्चे बोले बस आ गई, चलो बस. वो नहीं, एक और नजर आ रही, उसको भी पकड़ लिया, उसके ऊपर लिख दिया 4. और तीनों बकरियों को गेट के अंदर पुश कर दिया. और गार्ड नहीं था, अंदर कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया, गेट बंद, और बस में बैठे चले गए. नेक्स्ट डे व्हेन दे केम, दे सॉ द होल स्कूल वाज स्पॉइल्ड बाय द बकरीज, गोट्स. दे ईटन अप. प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर जितने बढ़िया फ्लावर्स और प्लांट्स थे सब खा गए. बड़ा टेस्टी लगा उनको, तो बड़ा डिलीशियस फूड मिल गया. अगले दिन आए प्रिंसिपल बहुत नाराज कि व्हाट इज दिस, क्या आप लोग देखते हो. सिक्योरिटी वाले, सिक्योरिटी को बुलाया गया. सिक्योरिटी ढूंढ ढांड के 3 बकरियों को छिपी हुई थी वहां से ले आई, लाइन अप कर दिया कि मैम सर ये जो है 3 ये कल्प्रिट है, हम चौथी को ढूंढ रहे हैं. व्हाट डू यू मीन, आपको यू आर पेड फॉर व्हाट, मुझे 15 मिनट में चाहिए चौथी भी. वो निकले, इधर उधर बड़ा स्कूल था, ऊपर नीचे एंड ऑल. तो उन्होंने फिर आया कि सर मैम अगर चाहे तो क्या हम टीचर्स को साथ ले सकते हैं. और स्कूल के टीचर्स तो आपने देखा होगा, कोई भी काम मिलता है तो स्टूडेंट को साथ ले लेते हैं. तो स्टूडेंट भी ले लिए, सारा स्कूल जो है वो बकरियों को ढूंढता रहा. शाम की छुट्टी होगी, चौथी नहीं मिली. वाई, क्यों? पर वो ढूंढ क्यों रहे थे? दोस्तों जिंदगी यही है, जिंदगी यही है. ये जो शॉर्ट कमिंग्स होती है वो वर्चुअल होती है, उसको ढूंढने की कोशिश मत करें. जो नहीं है वर्चुअल है, वो नहीं दुनिया के अंदर. अगर आप कहेंगे कि मैं मेट्रो से होता, मेरी इंग्लिश अच्छी होती, मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा, तो मैं बेटर करता एग्जाम में. मैं वहां से होता तो मेरे गांव से नहीं होता तो ये होता. कोई नहीं है, फॉरगेट.
My take in life is our personality has got two elements. बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, याद रखेंगे इसको. एक एलिमेंट होता है नॉन नेगोशिएबल, जिसका बार्गेन नहीं होता. एक होता है नेगोशिएबल. नॉन नेगोशिएबल इज एन एलिमेंट, आप ब्लेस्ड हैं उसके साथ. आपकी हाइट कम है, कंप्लेक्शन डार्क है, आंखें चिंकी हैं, टेढ़ा मेढ़ा चलते हो, मोटा चलते हो, जो मर्जी है वो भगवान ने आपको दिया है, उसको स्वीकार करें, उसको एक्सेप्ट करें. डोंट लुक एट दैट. इंप्रूव करते रहे, भगवान ने दिया, एंजॉय करें. द सेकंड एलिमेंट इज नेगोशिएबल, जो आपने नेगोशिएट करना अपने आप कि भाई कौन सी हर्डल है जिनको मैं पार करूंगा. क्यों करूंगा? मेरे में सेल्फ बिलीफ है, मैं करके दिखाऊंगा, कमिटमेंट लेता हूं मैं. सलमान की तरह कमिटमेंट ले ली तो एक बार मैं फिर अपनी भी नहीं सुनता. उस तरह की कमिटमेंट लूंगा, हार्ड वर्क करूंगा, पीछे नहीं रहूंगा मैं. और कंफर्ट में एक दो फेलियर आएंगे, 10 आएंगे, छोड़ूंगा नहीं. अब दुनिया भर में कहानियां मैं लाना नहीं चाहता. पीवी सिंधु देख लीजिए, 10वीं में पढ़ती थी, 8वीं 10वीं में, 10 साल की थी. 58 kilometers she used to up and down for 1 hour practice in the morning in the academy. पेड़ से 3-4 बजे उठती थी वो. 58 किलोमीटर 56 किलोमीटर अप डाउन करने के बाद 1 घंटा प्रैक्टिस करके वापस आके तैयार होकर स्कूल जाते थे. तो मैं इट इज एंटायरली अप टू यू, व्हाट आर योर गोल्स एंड इफ यू हैव टू अचीव देम. दोस्तों ये इससे बड़ा फॉर्मूला नहीं है. सेल्फ बिलीफ, हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन. अगर तीनों में कहीं कमी होगी तो आप अचीव नहीं करना पाएंगे जो जिंदगी में करना चाहते हैं. तो अपने लिए बढ़िया सा क्लैपिंग मिल दो. वेरी गुड. चलिए वन और टू क्वेश्चन जल्दी से लें. 1 और 2 क्वेश्चन और नहीं खोलेंगे. चलिए, टाइम मैनेजमेंट पे बात नहीं करेंगे. कोई बोलना चाहता तो मैं बात कर लूंगा, नहीं तो छोड़ देंगे. जल्दी से बताएं, 1-2 जल्दी क्वेश्चन इन योर माइंड. आप करना चाहते हैं टाइम मैनेजमेंट ये वो वगैरह, कोई बात नहीं. तो चलिए, मैं शायद एक बार क्लिपिंग फिर दिखा दूंगा एंड में. चलिए बोले दोस्त. एनी क्वेश्चन? नो? कोई क्वेश्चन? हाँ जी सर बोले. थोड़ा हटा के ऊंची आवाज आएगी मेरे तक. स्टैंड अप. एक ही मेन जो मेन गोल होना चाहिए सीधा उसकी तरफ होना चाहिए. मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में उनको, मतलब लाइक अ चेक पॉइंट, हम उस गोल को अचीव कर सकें. क्या फिर से? सर जैसे कि जो हमारा गोल है सीधा, सर हम उसके लिए अपने छोटे छोटे चेक पॉइंट्स बनाए कि ताकि हम उस गोल को अचीव करें. डायरेक्ट अचीव करना चाहिए. नहीं, चेक पॉइंट्स होते हैं, बैठ जाए. बहुत सुंदर बात है. मैं बहुत सुंदर क्वेश्चन है, सबके लिए है. आप गूगल करेंगे आंसर मिल जाएगा. मैं आपको वैसे बता देता हूं. गोल जो होते हैं उसको बोला जाता है स्मार्ट गोल्स. SMART वर्ड होता है, मैं लिख देता. याद रखेंगे. आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा. गूगल करेंगे तो मिल भी जाएगा. गोल्स आर ऑलवेज आर स्मार्ट गोल्स. S स्पेसिफिक, इधर उधर नहीं. उसको आपने स्टोरी सुनी होगी, उसको ट्री दिख रहा था, चिड़िया दिख रही थी, नहीं उसको सिर्फ आंख दिख रही थी, चाहे मछली की चाहे वो. जितना स्पेसिफिक होगा उतना ज्यादा आप क्लैरिटी रहेगी आपको कि मैं बिजनेस खोलना चाहता हूं. ऐसा नहीं, कौन से में कहां क्या, मैं उसको फॉलो करें. स्मार्ट को स्पेसिफिक, SM मर्शरेबल, कि अगर आपने जिंदगी के अंदर कहीं आप चल रहे हैं और 100 किलोमीटर वॉक करनी है, तो जब आप 10 किलोमीटर पहुंच जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैंने 10% की वॉक पूरी की है. तो इट मस्ट बी मर्शरेबल. जो भी गोल होगा, यू गॉट टू फाइंड आउट हाउ द रूट इज गोइंग टू बी, व्हाट आर द चेक पॉइंट्स इन दैट रूट. आर यू विद मी माय फ्रेंड? यस यस. SMA अटेनेबल. अगर मैं अभी बोल दूं कि मेरा गोल है जी, मैंने स्मार्ट बनाया है, सचिन से भी बेटर मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं थोड़ा सा सीख सूख के BCCI के पास जाऊंगा, वो बोलेगा सर आपकी उम्र में तो लोग क्रिकेट देखने नहीं आते, आप खेलने चाहते हो. तो मतलब अटेनेबल होना, ऐसे ही उठा के नहीं ना. रेलेवेंट, आप किस चीज में मन है उसमें गोल होते हैं. मन, ये नहीं कि मेरे पापा पीछे पड़े, हमने किए थे ना ये. When I gone to IIT BHU, I gone there only because my parents wanted me to be an engineer. उस समय तक मेरा तो मन नहीं था. Then I had option to go abroad. I did not go abroad. My sister said, भाई सारे भाई बाहर भाग गए हैं, तो आप हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके भाई फौज में हैं. Why don't you try SSB? And I got into army. That was not my first love. पर लेकिन वो अलग दुनिया थी. वो आज से 20, 30, 40 साल पहले ऐसे ही होता था. कोई और डिसाइड करता था आप करना क्या चाहते हो. Today you got to decide for yourself. SMART, time bomb.
टाइम बाउंड के बिना कोई गोल नहीं हो सकता मेरे दोस्त। आप फ्लाइट लेनी है, आपने ट्रेन पकड़नी है 4:30 की, यू कांट बी देयर एट 4:40 कि भैया मैं 10 मिनट लेट हो गया, वो बोले ट्रेन होगा तो सर हम 10 मिनट पहले निकल गए। सो यू गॉट टू हैव total control of the time. When you look at SMART, you will be able to understand your goal, you will be able to write your goal. Are you with me, friend? Understood? बढ़िया लगा भाई, बढ़िया क्वेश्चन। जल्दी one more question, जल्दी से क्लोज करना है। क्या मुझे इशारा किया जा रहा है बंद करने के लिए? ये बॉडी लैंग्वेज है, मुझे समझ नहीं आ रही ना। आप कहने और नहीं, तुम आप कहना चाहते हैं, कोई बात नहीं। थैंक यू सर। जल्दी से क्वेश्चन, या जल्दी से बता दें। एनी वन मोर क्वेश्चन, डाउट कोई भी पूछे मेरे को? यस, कोई भी नहीं तो मैं एक क्लिपिंग करके वो बंद कर देंगे। जान किया सर, लाइफ में एक ही प्लान पे चलना चाहिए या ऊंचा चलना है? ऊंचा। सर, लाइफ में एक ही प्लान होना चाहिए, मल्टीपल प्लान्स रखने चाहिए? लाइफ में एक ही प्लान होना चाहिए, मल्टीपल प्लान्स? नो, पॉइंट ये नहीं है हर गोल के लिए प्लान होना चाहिए। बैठ जाए, थैंक यू। हर गोल के लिए प्लान होना चाहिए। मेरा प्लान मेरी फैमिली के लिए भी है, मेरे अपने लिए भी है, मेरे बच्चों के लिए भी है। प्लान तो हमारे for career also, you know, there is a sequence. You must think on that and follow that sequence in life, which I am going to tell you. जब आप गोल्स तय करते हैं, सबसे पहला गोल क्या होना चाहिए? हेल्थ। हेल्थ का मतलब ये नहीं कि आप काम छोड़ के, भी सर ने हेल्थ बोला था जिम ज्वाइन कर ले, जो सलमान की तरह वहीं बैठे रहे। नो, हेल्थ इज द फर्स्ट वन, फैमिली इज द सेकंड वन, फिनेंस इज द थर्ड वन, करियर इज द फोर्थ वन। पर इट डजंट मीन कि आप चारों को नजर लगानी है जब भी आप गोल तय करते हैं कि भाई मैं जो मेरा रिचुअल्स है, क्या मुझे हेल्थ मेंटेन करने के लिए फिट है? क्योंकि मैं 18 घंटे काम करता हूं, मैं तो बीमार पड़ जाऊंगा। आई नो a person, I don't want to name that person, is the CEO of one of the company, young person, 35 में, बिकॉज जाता रहता हूं कॉर्पोरेट में। उसको हार्ट की प्रॉब्लम हुई, बाईपास सर्जरी हुआ, 38 इयर्स का होगा। गुड़गांव में कंपनी, 500 लोग उसके नीचे काम करते हैं। तो मैं अपोलो में मिलने गया उसको, तो मैंने कहा यू आर सो फिट एंड ब्राइट एंड सो गुड, ये कहां से ये पकड़ लिया यार, बाईपास का चक्कर कहां से आ गया? इधर यार कोई बात नहीं, हो गया, कौन सा बिल मैंने पे किया? मैं कहा कौन पे कर रहा है? इंश्योरेंस कर रही है 25 लाख का। तो लोग इससे पूछे बिल कोई और करना, पर हार्ट तो तुम्हारा खुल रहा है ना भैया 35 पे। तो आप करियर बना रहे हैं 35 पे, बट यू आर बिकमिंग अनफिट फॉर द लाइफ। हेल्थ, व्हाटएवर यू डू, बट योर हेल्थ कंपोनेंट रिचुअल्स पार्ट होना चाहिए कि मैं जल्दी उठूंगा, कितना डिवोट हेल्थ पे करूंगा, 18 घंटे काम करूंगा, लेकिन मैं कैसे करूंगा? मेरे पास बार-बार कॉल आते हैं, मोबाइल है, तो मैं अपने ऑफिस में वॉक करके काम करूंगा। यू गॉट टू डिसाइड कि मैंने अपने हेल्थ को कैसे उसमें फिट करना है। मैं चेयर में बैठ के आधा घंटा लोगों से बात नहीं करूंगा, आधा घंटा एटलीस्ट होल डे में कम से कम मैं 500-1000 स्टेप तो वॉक कर गया काम करते करते। यू गॉट टू डिसाइड योर स्ट्रेटजीज फॉर दैट। अंडरस्टैंड? हेल्थ एंड फैमिली के बिना यू विल बी अलोन। नोबडी वांट्स टू लिव इन एन आइलैंड। फैमिली मींस योर ओन फैमिली, एक्सटेंडेड फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड जो कलीग्स हैं, उनके बिना लाइफ क्या है ना दोस्त? एंड देन योर फाइनेंसेस, बिकॉज जिंदगी अभी तय करने के लिए पैसों की जरूरत है, और मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट लिबरेट्स यू। मैंने रिटायरमेंट के बाद आई डिड माय पीजीडीएम, एमबीए, पीएचडी मैनेजमेंट, 7 लाख रुपए खर्च किया मैंने उस पे। मेरी वाइफ ऑलवेज बोलती थी यार रिटायरमेंट के बाद लोग पैसा जोड़ते हैं, तुम फेंक के जा रहे हो, वेस्ट करे जा रहे हो। बिकॉज शी वाज राइट, शी इज नाइस टू टेल मी दैट, बट आई नो हाउ मच आई मस्ट इन्वेस्ट। तो आपको पैसा भी चाहिए, हर स्टेज में चाहिए, पर हाउ यू गोइंग टू यूज दैट मनी? मनी लिबरेट्स यू, यूज दैट इन द राइट पर्सपेक्टिव एंड देन मेंटेन योर करियर। जो भी जाना चाहते हो उस पाथ पे निकल जाओ। आर यू विद मी? यस, बढ़िया क्लैपिंग करो, थैंक यू। जल्दी से वन मोर, नहीं तो फिर आप क्लोज करेंगे, टाइम ज्यादा ले लिया मुझे लगता है मैंने। जल्दी से मैं आपको एक, मैं अभी ज्यादा बात नहीं करूंगा, बहुत चीजें हैं। मैं ये खोल देता हूँ स्लाइड, मैं आपके लिए लाया था सॉफ्ट स्किल के लिए, पढ़ लीजिए अपने आप, मैं बात नहीं करूंगा इसमें। सॉफ्ट स्किल की बात होती है, कहां पे सॉफ्ट स्किल मिलेंगे मेरे दोस्त? बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, सेमिनार्स में, पेपर में प्रेजेंट करें, पेपर जब सेमिनार होते हैं, ये रिसेप्शन में कौन गेस्ट स्पीकर आएगा, कौन उसको रिसीव करेगा, कैसे लाना है, हियर यू आर गोइंग टू लर्न एवरीथिंग। मैं कॉर्पोरेट में जाता हूँ, ये सब चीजें नहीं आती उन लोगों को, तो उनको मैं बोलता हूँ कि तुमने मिस कर दिया है, कॉलेज में सीखना था ये सारा कुछ। दिस इज अ प्लेस टू लर्न सॉफ्ट स्किल्स। एंड
pursuing games and sport without fail. You must have one sport. Doesn't matter कौन सी sport सीख रहे हैं आप. Individuals खेले, group में खेले, कुछ भी करें, एक sport जरूर खेलना. क्योंकि that sport will make you a leader. It will tell you that how to lose and still maintain, how to bounce back. वो sports बताती है. अगर आप जीत जाते हैं तो कैसे जो accomplishment है उसको कैसे absorb करना है. तो सर ताकि next डे और आगे बढ़ के जाए. All that. तो anyway, मैं अभी मैं activity नहीं करा रहा, मैं सीधी एक clipping दिखा रहा हूँ. With that I will close. अब येलो कपड़े में कौन है? पीवी सिंधु. ये गेम है जब आप ऊपर पढ़ रहे हैं कि she lost one game out of 3. Second में she was at the game point. अगर ये point lose कर जाती है तो she would have been out of the system, but she won the world championship. तो 2-3 साल पुरानी है. मैंने WhatsApp पे पिकअप किया था. I want to share that. Biggest rally in the history, 73. 36 times उसने किया, 36 times वापस आया. 30 next में जब उसने फेंका तो वापस नहीं आया शायद. You know, मैं एक एक्टिविटी थी, टाइम छोड़ देता हूँ, मैं जल्दी करवाता हूँ एक्टिविटी. You know, low people get tired 1, 2, 3, 4, you know, odd even and all that. So imagine if you get tired and you go to play, तो क्या है? Life is like that. If you give 100%, then only you can achieve what you want to achieve. Because it's not that you are competing with someone, you are competing yourself because your goal is to be number 1. आप उससे compete नहीं कर रहे. Number 1 आने के लिए कोई ना कोई सामने तो आएगा तो उसको तो हराना है ना आपने. तो गोल तो मेरा ही है. But लेकिन लोग आ रहे हैं मुझे गोल ना पाने के लिए. So if I have to do it, friends, you got to give 100%. There's no choice. There's nothing like 99, 98. So whatever you do in life, give 100%. Very important. बढ़िया ना क्लैपिंग आप दोस्तों के लिए बहुत तो I always say don't stop when you're tired, stop when you're done. बहुत बढ़िया. तो एक बार लास्ट में आपकी आवाज भी सुन लूंगा मैं अपने साइड पर खड़े होके अपने साइड वाले से आप एक बार बोल दें जैसे ये लड़की बोल रही है I can do it. जल्दी से खड़े होते हैं, मैं आवाज सुनना चाहता हूँ. एक आदमी को 1% 1 girl जल्दी से टर्न करके आवाज नहीं आया I can do it. ये एनर्जी चाहिए, दोस्त पैशन चाहिए. बैठ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. मैं अभी क्लिपिंग मैं अभी क्लोज करूंगा. आई डोंट वांट टू गिव इट. बेसिकली आई स्पोक ये समथिंग. चलिए मैम, थैंक यू वेरी मच. आई थिंक एनी पॉइंट, एनी क्वेश्चन, एनीथिंग लेफ्ट, सो प्लीज लेट मी.
चलिए